जय हिंद साथियों, लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कोट द्वार के विक्टोरिया क्रॉस गवर्नसिंग कैंप में आयोजित की जा रही सेना भर्ती का 8वें दिन यानी रविवार को पौड़ी गढ़वाल जिले की लैंसडाउन, सतपुली और श्रीनगर तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई। इन तहसीलों से सेना भर्ती में शामिल होने के लिए कुल 3500 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से सेना भर्ती में शामिल होने के लिए 3175 युवा स्टेडियम पहुंचे और इनमें से कुल 638 युवा दौड़ में पास हुए। सेना भर्ती के अगले दिन यानी सोमवार को पौड़ी गढ़वाल जिले की थलीसैंड, गुमाकोट व चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ होगी। इधर सेना भर्ती में दौड़ में पास सहित अन्य तमाम प्रक्रियाओं में पास होने वाले युवाओं को घर भेजा जा रहा है। अब उन्हें लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, यानी यह युवा सेना भर्ती की यहां तक की इन तमाम प्रक्रियाओं में पास रहे हैं, इन्हें यहां से पास आउट किया गया है और अब इन युवाओं को लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए सेना की ओर से एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। वहीं जिन युवाओं को मेडिकल में एमएच के लिए लिखा गया है, जिस समस्या को लेकर उन युवाओं को पॉइंट देकर एमएच के लिए भेजा गया है, ऐसे तमाम युवाओं को निर्धारित समय में मिलिट्री हॉस्पिटल से यह सर्टिफिकेट लाना होगा कि जिसके लिए उन्हें पॉइंट दिया गया है वह उसमें फिट है। बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो युवाओं की कमी के चलते उन्हें भी हो रही है और उससे सेना भर्ती प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित हो रही है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करते समय ही दस्तावेजों की लिस्ट नोटिफिकेशन में दे दी जाती है, यानी जिस समय कोई भी लड़का सेना भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है उस समय उस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी हुई होती है और वहीं उस नोटिफिकेशन में दस्तावेजों के बारे में भी पूरी जानकारी डिटेल से दी होती है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से युवा इन दस्तावेजों को लेकर नहीं पहुंचते हैं। कुछ युवा तो ऐसे हैं जो आधे ही दस्तावेज लेकर सेना भर्ती स्थल पहुंच रहे हैं। ऐसे में होता यह है कि जब यह युवा दौड़ पास कर लेते हैं तो इन युवाओं को आगे की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिनमें से एक प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां पर दस्तावेजों की जांच होती है और यहां पर उन तमाम दस्तावेजों को देखा जाता है जो सेना भर्ती के लिए तय किए गए हैं। ऐसे में इन युवाओं के पास में वह दस्तावेज नहीं मिलने से सेना भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है, वहीं इन युवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये युवा क्या करते हैं, अपने घर परिचितों में फोन करके ये या तो जीमेल से या व्हाट्सएप से अपने पास इन दस्तावेजों को मंगाते हैं, फिर उनकी फोटोकॉपी करवाते हैं और उसके बाद में उन दस्तावेजों को वहां पर देते हैं। इसके अलावा यदि कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जिनकी ओरिजिनल कॉपी इनके पास में नहीं होती है तो इन्हें वो ओरिजिनल कॉपी मंगानी ही पड़ेगी और उसके बाद ही इनकी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए साथियों, आज हम आपको उन तमाम दस्तावेजों की एक सूची दिखा रहे हैं, एक लिस्ट बता रहे हैं जो दस्तावेज आपको सेना भर्ती में लेकर जाने हैं। इसलिए यदि आप में से कोई भी साथी सेना भर्ती में शामिल होने जा रहा है, एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लें, क्योंकि जो इस लिस्ट में आपसे दस्तावेज मांगे गए हैं यह तमाम दस्तावेज आपको हर हाल में सेना भर्ती में लेकर जाने होंगे। तो चलिए साथियों, एक बार पहले मैं आपको यह लिस्ट दिखा देता हूं जो दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। आप इस इमेज को देख लीजिए। इसके अलावा साथियों, एक और बात जो मैं आपसे हर बार कहता आ रहा हूं, साथियों, भूल से भी किसी दलाल के झांसे में मत आ जाना। दलाल सेना भर्ती में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वह सिर्फ आपके साथ ठगी कर सकता है, आपके पैसे ऐंठ सकता है। इसके अलावा सेना भर्ती में वह आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहां सेना भर्ती को पिछले 8-9 दिनों से देख रहे हैं। सेना भर्ती पूरी तरह पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है। वहां इतना भी गुंजाइश नहीं है कि किसी भी तरह से हेरफेर किया जा सके, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। आपने खुद ने भी देखा होगा, जितने भी युवा सेना भर्ती देखने पहुंचे हैं और जहां तक की प्रक्रिया में वो शामिल हुए हैं, उन्होंने खुद देखा होगा कि हर चीज नियम से है, हर चीज सबके लिए समान है। जैसे प्रक्रिया होगी वह तमाम युवाओं के लिए सेम प्रक्रिया है। आपने देखा होगा ट्रैक पर 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी युवा दौड़ में इधर से उधर नहीं हो सकता। सेना भर्ती की किसी भी प्रक्रिया में कोई भी युवा चीटिंग से आगे नहीं जा सकता, वह वहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी युवा इस तरह का गलत काम करने का प्रयास भी बिल्कुल न करे। साथियों, सेना में भर्ती होने जा रहे हैं आपने तैयारी की है, पसीना बहाया है, तपस्या की है,
तो यह बात मन से निकाल दो कि वहां जाकर आप चीटिंग करेंगे, आप किसी दलाल के भरोसे रह जाएंगे। नहीं, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। और जो साथी इस बार सेना भर्ती में सफल नहीं हो पाए हैं, वो दौड़ में फेल हुए हैं, वो चेस्ट में फेल हुए हैं या हाइट में फेल हुए हैं, तो ऐसे युवाओं को कहना चाहेंगे यदि आपके पास में अभी अवसर है और आपको लगता है कि जो कमी आपने इस बार की है मैं इस कमी को सुधार सकता हूं, तो फिर से जुट जाइए तैयारियों में। मन को छोटा मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीतता वही है जो हारता है, हार के बाद ही जीत मिलती है। तो इसलिए साथियों, तैयारियों में जुटे रहें। जो भी साथी हैं, सेना भर्ती की जो पल पल की अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी आप तक हम यहाँ पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।